अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल पर पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में एक बर्थडे कार्ड बना सकते हैं किसी को विश करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब पिक्सल एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो तो जब आप यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ऊपर ये डिलीट ऑप्शन है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे आज। काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए थे कि कौन सा काम किस तरह करना है, और मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। तो ये पहले सबसे पहले हम कार्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो जिन लोगों ने जो क्वेश्चन किए हुए हैं उन सब के आंसर जो है ना यहाँ पे मैं आज दे दूँगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको ये भरपूर जो है ना यहाँ से फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जब इस तरह पे आ जाना है तो उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। जो सा भी आपका बैकग्राउंड आपको पसंद हो, तो मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से सिंपल फुल ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद आपने क्या करना है, फिर गूगल अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमें पिक्चर वहाँ से नहीं मिलते जो हम गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, मैं आपको सिंपल तरीक़ाकार बताता हूँ अभी। तो गूगल पे जब आप पिक्चर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है ना सारी पिक्चर्स आ जाती हैं। तो जब इस तरह की पिक्चर आपके सामने आ जाए तो आपने जस्ट करना क्या है कि इस तरह की कोई भी पिक्चर आपने इस तरह ओपन कर लेनी है। पिक्चर ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा विजिट। जब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे विजिट, तो ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, कहीं भी जिस वेबसाइट के ऊपर वो पिक्चर होगी। तो अभी देखें ये वेबसाइट जो है ना ये फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे ये डाउनलोड बटन ओपन ओपन है, ठीक है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये देखें ये डाउनलोड ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा सामने। ये देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ देर बाद ये देखें ये डाउनलोड ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। तो जो पेड एप्लीकेशन है वहाँ पे ये डाउनलोड नहीं होता। तो जब भी आप पिक्चर करें ना तो उसके बाद यहाँ से इस वेबसाइट से आके करेंगे ना डाउनलोड, तो उसके बाद देखें यहाँ पे ये पिक्चर जो है ना ये आ गई, फुल एचडी आ गई और विदाउट बैकग्राउंड आ गई। देखें मैंने और भी काफ़ी सारी इस तरह की डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये जो है ना ये बगैर बैकग्राउंड की ये देखें ये डाउनलोड हो चुकी है। तो जो है ना ये सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है आपने कोई सी भी पिक्चर जब डाउनलोड करनी है, ठीक है। अभी उम्मीद है आप सब लोगों के जो है ना वो क्लियर होगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना कल मैंने जो बताया था लेक्चर दिया था, जब वो पिक्चर डाउनलोड करते थे उसके साथ ही उसका बैकग्राउंड लगा रहे थे। बैकग्राउंड जो है ना ख़त्म करने का तरीका यही है, सबसे पहले आपने पिक्चर सर्च करनी है। जैसे मैंने ये सर्च किया था रोज़ फ्लोरल और उसके बाद आगे PNG लिखा था, ठीक है। तो जब वो सर्च करेंगे आप, तो जैसे ये आ जाएंगे वहाँ से अपने वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेनी है। तो जब डाउनलोड कर लें तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ प्लस आइकन पे आना है, यहाँ से गैलरी पे आना है। गैलरी पे आएंगे, अभी यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक तो आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ से मैं ये पिक्चर ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ से चाहिए। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा उसके बाद ये देखें इस तरह ऑप्शन आता है, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इस पिक्चर को यहीं पे रहने देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है इस अरेज कलर पे, अरेज कलर इनेबल करना है और उसको वाइट कलर यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखें जो वाइट कलर था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। वाइट कलर रिमूव करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से छोटा सा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसको यहाँ हमने क्या करना है, इसके यहाँ पे सेंटर पे कर देना है। सेंटर पे करने का तरीकाकार क्या है, देखिए यहाँ पे जब ये पिक्चर जो आपके सामने है इस पिक्चर को यहाँ से आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें ये सिलेक्ट करें, अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आ जाना है, ये नीचे मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा। अगर मेन्यू नहीं ओपन हुआ तो सिलेक्ट करने के बाद आपने ये सेंटर वाला ऑप्शन है, ये देखें ये जो बिल्कुल ये आपके देखें ये सेंटर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये नीचे ये लाइन के ऊपर जहाँ पे ये एरो घूम रहा है। तो इस सेंटर इस ऑप्शन के ऊपर आपने ले आना है। यहाँ पे इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ना ओपन हो जाएंगे। ये सारे जो है ना ये पिक्चर के ऑप्शन है। जब पिक्चर को एडिट करेंगे तो इस ऑप्शन में आना सेंटर वाले पे, और जब टेक्स्ट को आप इस तरह का एडिट वगैरह या कोई उसमें करेंगे तो उसके बाद आपने ए वाला ऑप्शन पे आना है। अभी ए पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारी पिक्चर है, तो यहाँ इस पे देखें पिक्चर के सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। जब यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद अभी हमने क्या करना है, जब इसका यहाँ पे आ जाना है उसके बाद यहाँ से अरेज, ये सारे ऑप्शन जो अभी मैंने इसका कलर अरेज किया वो यहाँ से आके इसका वाइट कलर अरेज कर दिया मैंने। वाइट कलर मैंने कैसे अरेज किया देखें, यहाँ पे आना है। उसके बाद ये देखें फॉर एग्जांपल ये बंद है, अभी मैं इसको ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखें मैं इसको थोड़ा सा
ये देखें यहाँ पे जब ऑन किया ना तो मैं इस तरह का था। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको सिंपल ऐसे अरेज करना। तो ये देखिए वाइट बैकग्राउंड पीछे, ये नहीं कि ये जो ऑप्शन है ये वाइट कलर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अगर हमने वाइट कलर रिमूव नहीं करना, कोई और कलर रिमूव करना, तो उसका तरीकाकार क्या है, वाइट तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके रिमूव कर देगा। अगर हमने कोई और करवाना है तो उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आना है, यहाँ पे पिक्चर से कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से, ये देखें यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जैसे ही ओके करूँगा देखें वो रेड कलर के वाले सारे फूल वहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये तरीकाकार होता है यहाँ से कोई सा भी आपने जो है ना यहाँ से गायब करने का। तो अभी यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, बस यहाँ पे ओके कर देता हूँ। वाइट, इसमें से वाइट कलर मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट भी कर दिया हमने। एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या करना है, अभी पिक्चर जो है ना इसके अंदर ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आएंगे, प्लस में आएंगे, उस फिर गैलरी में आएंगे। यहाँ पे गैलरी में आने के बाद यहाँ से आपने जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है वो पिक्चर यहाँ से आपने उठा लेनी है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ओके करके इस पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर जहाँ पर आपने एडजस्ट, देखें ये सही एडजस्ट करना ताकि इससे ज़्यादा ना हो। जब एडजस्ट करें इसको यहाँ से सेंटर कर देना। सेंटर करने के बाद अभी ये देखिए पिक्चर इस फूल के ऊपर है, तो यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इन ऑप्शन में आ जाना है पिक्चर वाले में। उसके बाद यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, ये वाले आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये टू फ्रंट और ये साथ वाला टू बैक है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो टू बैक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो है आपकी बैक पे चली जाएगी। ये देखिए पिक्चर जो है फुल बैक पे चलेगी। तो अभी हमने क्या करना है, इसके नीचे हमने कुछ राइटिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस, इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये न्यू टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद हमने यहाँ से फ़ॉन्ट, इसके अभी देखिए ये पहले हम पिक्चर पे करते थे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। जब इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक अंदर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। वही ऑप्शन सारे यहाँ पे ना, यहाँ पे फ़ॉन्ट से चले जाना है, कोई से भी अपने अच्छा सा फ़ॉन्ट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको पसंद हो। तो आप कोई सा भी कलर जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका अच्छा सा कोई सा भी आप इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कर दिया। उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा इसका शेडो ऑन कर देता हूँ। शेडो यहाँ से इसका ऑफ करते हैं और यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑन करते हैं। स्ट्रोक जो है ना इसका वाइट दे देते हैं। हैप्पी बर्थडे हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे इसको हमने यहाँ से एडजस्ट कर देना है। तो ये फ़ॉन्ट, सॉरी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दोबारा कोई और अच्छा सा फ़ॉन्ट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना ये थोड़ा प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आना है और उसके बाद इसको ये अलाइन ऑप्शन, ये जो पीछे सारे लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि अलाइन किस तरीके आ जाता है, यहाँ पे अपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके स्ट्रोक को जो है ना यहाँ से अपने ज़्यादा कर देना है थोड़ा सा ताकि हाईलाइट हो जाए। स्ट्रोक को जब ज़्यादा करेंगे तो कुछ इस तरह का ये नज़र आना शुरू है। उसके बाद फिर आपने प्लस आइकन पर जाना है और आपने यहाँ से गैलरी में जाना है। गैलरी में जाकर अपने कोई सी भी अपनी डेकोरेशन के लिए पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये फूल डाउनलोड किया हुआ है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इनको सिंपल यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद देखें यहाँ पे जब उसको यहाँ से फूल को सेलेक्ट करें उसके बाद यहाँ आ जाना है। यहाँ पे इसको एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे हो जाएगा ऊपर और इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल अभी बराबर आ गया। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ये ऊपर अभी वहाँ पे दो हो चुके हैं। उसके बाद जो कॉपी किया उसी को हमने यहाँ से क्रॉप ऑप्शन बना है, यहाँ से इसको इस तरह इसका ये देखें इस साइड पे इसको रोटेट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमने थोड़ा इसको इस तरह भी रोटेट कर देना है, तो ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको इधर ला के
ऊपर कर देना। ये देखें, इसको भी थोड़ा सा और रोटेट हम करते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। दोनों जो है ना ये इस तरह कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल में ये थोड़ा गलत रोटेट हो गया। ये जो वो साइड जो है ना ऊपर होनी चाहिए थी। मैं इसको दोबारा यहाँ से क्रॉप ऑप्शन में जाता हूँ, इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं। इसको सॉरी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको सिंपल कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह रख देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको सिंपल ऐसे करेंगे। तो ये जो है ना इस तरह, ये देखा अभी दोनों सेम हो चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे नाम लिखना है। ये जो ऊपर पिक्चर लगी इसी का नाम लिखना है। छोटी क्यूट सी बच्ची है, इसका नाम लिखना है हमने। तो नाम लिखने के लिए हम कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट, जैसे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद नाम लिखते हैं इनका। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे नाम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट कोई सा भी हम अच्छा से यूज़ कर लेंगे। अभी देखें यहाँ पे, ये देखें जेड जो है ना यहाँ से कट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पैडिंग ऑप्शन मिलेगा। तो पैडिंग जहाँ से ये है हमारा जो है ना ये राइट साइड से है, तो हमने इसको थोड़ा सा राइट साइड से ऐसे पैडिंग को ज़्यादा कर देना। जैसे ज़्यादा करेंगे, देखें अभी जेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर कुछ और भी थोड़ा सा टाइप कर देते हैं। कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इसका कलर मैं यहाँ से कोई से भी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक को मैं इसका बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसका भी सेम वही करते हैं, यहाँ से कलर आते हैं, स्ट्रोक इसका भी यहाँ से बंद कर देते हैं। तो स्ट्रोक बंद करने के बाद ये कुछ इस तरह का कार्ड बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर इसके साथ कुछ और डिज़ाइनिंग वगैरह बनानी है तो वो हम यहाँ पे कुछ लगा देते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो कोई सी भी आप पिक्चर वगैरह कुछ भी डाउनलोड करके इसके साथ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फ्रॉम गैलरी में जाते हैं, यहाँ से गैलरी में। उसके बाद मेरे पास कुछ पिक्चर वगैरह पड़ी है, मैं इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बर्थडे फोल्डर पड़ा है, शायद इसके अंदर कोई डिज़ाइन हो। ये कुछ पड़े हुए हैं डिज़ाइन इसके अंदर। तो यहाँ से इनको कॉपी करके ऐसे लगा देते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मतलब जो जिस डेट पे इनकी बर्थडे है, तो वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड में कहीं भी हम एक साइड पे जो है ना ये लिख सकते हैं। या फिर इस तरह करते हैं कि ये वाला जो फूल है इसको हम यहाँ से इसको इस कॉर्नर पे कर देते हैं। इस तरह कॉर्नर में आ जाएगा ये। उसके बाद हम ऊपर कॉर्नर पे डेट ऑफ बर्थ इनकी लिख देते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है ना इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा क्लियर नज़र आए। तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ बी ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का जो है ना दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये डेट थी इनकी।
तो डेट के साथ हम कोई बॉक्स वगैरह या कुछ इस तरह का बना देते हैं ताकि थोड़ा सा ये सेपरेट सा मतलब महसूस हो। यहाँ पे इसका क्या करेंगे, जब पिक्चर कैसे सेलेक्ट करनी है, अभी कुछ लोग जो है ना नए होते हैं उनको समझ नहीं आ रहे थे पिक्चर कैसे मैंने ये सिलेक्ट की है। यहाँ पे ये देखें आपको ऊपर जो है ना बिल्कुल, ये देखें आपको यहाँ पे ये प्लस ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर ये कर्सर है, ठीक है। इस प्लस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना ये मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो शेप ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो शेप ऑप्शन है इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे ये देखें, ये कैपेसिटी ये इस आपके यहाँ से ख़त्म कर देनी, बिल्कुल ज़ीरो करनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है थोड़ा सा, यहाँ पे स्ट्रोक को आपने जितना स्ट्रोक बनाना है उतना आपने करना है। और स्ट्रोक का कलर जो है ना वही आपने येलो कर लेना है जो हमने टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। और उसके बाद यहाँ देखें, अभी स्ट्रोक के जो बॉर्डर हैं वो देखें वो राउंड से हैं। यहाँ पे करेंगे तो इस तरह के बॉर्डर बन जाएंगे, और इसके बाद इस तरह करेंगे ये स्क्वायर में हो जाएंगे। तो हमने स्क्वायर में यूज़ करना है इसको। तो यहाँ पे करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद इसको ऐसे हम एडजस्ट कर देंगे जहाँ पे हमें ये चाहिए। तो ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ और इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो आपने आपको गैलरी में चले जाना है, कोई भी अपने इंटरनेट से कोई भी अच्छी सी अपने पिक्चर वगैरह कुछ भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ठीक है, इस तरह जो है ना ये आपका जो बर्थडे कार्ड है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसका आपने सिंपल यहाँ से प्रोजेक्ट सेव करना, तो यहाँ पे आप इस पर कुछ भी नाम लेके प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर सेव करनी है, इमेज भी आना है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये साइज़ आपने जो है ना ये क्वालिटी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है साइज़। और उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा कर देना है। अल्ट्रा करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये आपका ये फुल एचडी में सेव होगा। ये थोड़ी सी देर लेता है क्योंकि ये फुल एचडी में सेव, वैसे आप जो है ना नॉर्मल जल्दी सेव हो जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कुछ लोगों के अभी क्वेश्चन आ रहे थे कि जो है ना भाई हम लोगों ने अगर बाद में इसकी प्रिंटिंग करवानी है तो वो कैसे प्रिंटिंग होती है। अगर आपने इसका पैनाफ्लेक्स निकलवाना है या प्रिंट करना है जो भी करना है, उसका तभी तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले तो आपने इसको दो फॉर्म में, जैसे अभी मैंने ये सेव किया ये जेपीजी फॉर्म में सेव हुई है, तो वहाँ से तो इजीली ये जो है ना इसका प्रिंट निकल आएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें पीडीएफ में दे दो, पीडीएफ में इसको कन्वर्ट आपने करना है। पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको वेबसाइटें मिल जाएंगी, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आपने इस फोटो एडिटर एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपने सिंपल आ जाना है यहाँ पे गैलरी में, यहाँ से जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने गैलरी से जो पिक्चर अभी आपने बनाई है उसके बाद उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये गैलरी में आ गई। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ सेव ऑप्शन पे आना है। सेव ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे ये देखें पीडीएफ पे आने के बाद इसको जैसे ही सेव एज करेंगे उसके बाद सेव करेंगे तो ये आपका यहाँ से आप कोई सी भी यानी ऊपर से यहाँ से फोल्डर डेस्टिनेशन आपने कौन से फोल्डर में आपने रखना है। उसके बाद ओके कोई सा फोल्डर आपने दे देना है। यहाँ से मैं जैसे ये DWD दे देता हूँ। उसके बाद अलाउ कर देना है इसको। जैसे ही अलाउ करेंगे यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके जो है ना वो एज अ पीडीएफ वो सेव हो चुकी है। तो ये तरीकाकार होता है किसी को भी पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ कन्वर्ट करके जैसे ही उनको सेंड करेंगे वो जो है ना उसको सेव कर देंगे। तो अभी जो साइज़ होता है, साइज़ किस तरह आपने किस चीज़ का मालूम करना है, तो आपने सिंपल जो है ना क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विजिटिंग कार्ड साइज इन पिक्सल, ठीक है। ये बात याद रखना है, आखिर में लिखना है साइज़ इन पिक्सल। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसके बाद ये देखें ये पिक्सल में जो है ना इनका साइज़ विजिटिंग कार्ड का आ चुका है 1098 और 648। तो ये जो है ना पिक्सल में यह भी डालेंगे आपका जो विजिटिंग कार्ड है उसका साइज़ आ जाएगा। उसके बाद अभी हमने कुछ और सर्च करना है, जैसे मतलब बिल पैड तो खैर हर बंदे ने अपने साइज़ से बनवाना होता है, और लेटर हेड जो है ना वो भी हर बंदे ने अपने साइज़ से बनवाना होता है।
तो आपने मतलब किसी चीज़ का भी जो साइज़ लेना है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी आपको कोई बंदा कहता है कि यार मैंने कोई प्रिंट निकलवाना है A4 पेज पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आके सर्च करना है A4 पेज साइज़ एंड पिक्सल। ठीक है, आपने ऐसे जो है ना यहाँ पे सर्च करना है। तो ए पेज का जो साइज़ है ना पिक्सल में, वो ये वाला होता है, देख लें 3508 पे आ जाता है और 2480 पे। तो ये जो है ना, ये इसका पिक्सल में साइज़ होगा A4 का। इस तरह आप किसी भी पेज का यहाँ से ईजिली A4 हो, A3 हो, A5 हो, A6 या A7 या A2 हो, तो कोई सा भी जो है ना यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। तो और कुछ लोग जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें ग्रेडियंट एप्लीकेशन जो ऑप्शन है वो हमें यूज़ करना नहीं आता। तो ग्रेडियंट कैसे यूज़ होता है वो उसका मैं तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। अभी जैसे कि मैं कोई से भी यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये शेप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इसका कलर अभी दो तरीक़ों से चेंज हो सकता है जो हम शेप सेलेक्ट करते हैं। एक तो तरीक़ाकार क्या है कि यहाँ से इसको ओके करना है, ओके करने के बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन में आएंगे, रेड ऑप्शन आएगा, यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट करने का, इसका जो अपना कलर होगा उसको करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपने आना है एडिट में वापस चले जाना है। जैसे आपने पहले जहाँ पे शेप सेलेक्ट की थी वही ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद आना है यहाँ पे, आप कोई सा भी इसको कलर देंगे तो वो कलर जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कलर चलेगा इसका। तो उसके बाद अगर बाद में आपने चेंज करना है, यहाँ पे कलर ऑप्शन में अभी यहाँ से आपने ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, ग्रेडियंट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी देखें यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट इसको हमने अगर ग्रेडियंट को एडिट करना है तो उसको एडिट कैसे करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट में आना है, यहाँ पे ग्रेडियंट कोई भी सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये प्लस ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस प्लस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखें यहाँ पे कलर आपका लेफ्ट साइड पे ब्लैक है, राइट साइड पे वाइट है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, राइट साइड पे वाइट है, लेफ्ट साइड पे ब्लैक है। तो अभी हमने ब्लैक को चेंज करना था। यहाँ पे देखें ये जो ब्लैक का सारा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन ब्लैक जैसे क्लिक किया उसके नीचे ये देखें ये एरो टाइप बन गया ऑरेंज कलर का। उसके बाद यहाँ पे इस पर वर्ल्ड पे एप्लीकेशन, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ से नीचे से कलर एडजस्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है। जैसे जो जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे ना, अभी आपको नहीं पता चल रहा कौन सा कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। देखें ये ऊपर ये जो बना हुआ है ना, ये सर्कल आ रहा है बिल्कुल ये ऊपर, देखें जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है। यहाँ पे देखें ये जैसे मैं कलर चेंज करूँगा जो वाला कलर लेगा वो उस तरह होगा, यानी कि जो ऊपर कलर है वो हमारा कलर सेलेक्ट हो रहा है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ओके करना है, तो इस तरह का हो जाएगा। अभी जो उस दिन हम बना रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना उनसे सेलेक्ट नहीं हो रहा था वो एक साइड ब्लर कैसे करनी है हमने। तो ये जो वाइट है, अभी इस वाइट को ख़त्म कैसे करना है, यहाँ पे इस वाइट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसी ऑप्शन में जाना है। अभी देखिए वहाँ पे ऊपर इसमें वाइट आया, इसको हमने क्या करना है ट्रांसपेरेंट करना है। तो इसको खींच के नीचे को इस ट्रांसपेरेंट साइड पे लाएंगे, देखिए ये ऊपर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उसके बाद ओके करना है, तो यहाँ पे इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह का हो जाएगा। अभी यहाँ पे आते हैं, ये देखें ये जो ये कलर है, यहाँ से मैं बंद करता हूँ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम कर रहा है जो उस दिन कुछ लोग कह रहे थे। तो अभी यहाँ पे इसका तरीकाकार क्या है कि इसको हमने यहाँ से चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे सिंपल आने से कलर को हमने बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे वापस आना है एडिट ऑप्शन में। यहाँ से इस एडिट ऑप्शन में ना यहाँ पे हमने आके करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट में ऑप्शन में ना यहाँ से कलर को इस तरह करना है, उसके बाद ओके करना है। ये देखें अभी इसका कलर उस तरह का हो चुका है। तो हम इसका कोई से भी साइज़ वहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाके इसका किसी तरह का भी साइज़ देके हम इस तरह का इसको बना सकते हैं। ये देखें एक साइड पे ट्रांसपेरेंट है, एक साइड पे फुल कलर है। ये इस तरह जो है ना इसका किया। इसी तरह टेक्स्ट का भी हर चीज़ का इसी तरह किया जाता है। मतलब कि ये यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने नहीं करना यहाँ पे आके इस रूलर ऑप्शन में नहीं करना, बल्कि सिंपल आपने यहाँ पे एडिट ऑप्शन में ना यहाँ से आपने इसको इस तरह जो है ना कलर इसके सिलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही इसको एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।